हेलो गाइस, दिस इज विहान। हिमाचल प्रदेश की पिछले 3 से 3.5 सालों की जितनी भी स्कीम्स रही हैं वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक ही लेक्चर्स में। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो स्कीम्स थी वो किससे रिलेटेड थी, इनका मेन मोटो क्या था और किन लोगों को इनका फायदा डायरेक्ट यहाँ पर हुआ है। चलिए, पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना यानी कि हिम केयर। सभी को क्लियर है, 5 लाख रुपए का इसमें जो बजट रखा गया यानी कि 5 लाख तक का उपचार इसमें पेशेंट को दिया जाता है। इस योजना के तहत दोस्तों 4.62 लाख परिवारों को पंजीकृत किया गया है। अब देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनता है जब आप एचपीएस एलाइड जैसे एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपसे फिगर ही पूछ ली जाती है, ठीक है। और आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे स्कीम्स की तरफ बढ़ेंगे और भी ज़्यादा आपको सीखने को मिलने वाला है। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट लेने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वृद्धावस्था पेंशन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अच्छे से देखना इस पॉइंट को। इस योजना के तहत सरकार 60 वर्ष से अधिक परंतु 70 वर्ष से कम, ठीक है, आयु के वरिष्ठ नागरिकों जिनकी वार्षिक 35,000 से कम है यानी कि उनकी इनकम को प्रति माह 850 वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है। 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को बिना किसी आय सीमा के 1500 रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है। और इस योजना के तहत कम से कम 50 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध दिसंबर 2020 तक 42 लाख वितरित किए जा चुके हैं। अब देखिए, ये जो फिगर्स हैं ये किन लोगों को याद रखनी है? जो एचपीएस और एलाइड जैसे एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको ये डायरेक्ट फिगर्स याद रखनी है। और जो बाकी क्लैरिकल जैसे एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, फॉरेस्ट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनको ये उम्र याद रखनी है, ठीक है। और ये जो डाटा है, कितना दिया जा रहा है, कितना पेंशन दी जा रही है, ये सारी चीज़ें उनको याद रखनी है, ठीक है। और बाकी को ये सारा का सारा क्लियर आउट होना चाहिए यहाँ पर कि कितना कितना लाख का बजट यहाँ पर रखा गया और कितने वितरित यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं रखना है, सिर्फ 50 लाख आप रख सकते हैं। 42 लाख रुपए अभी तक वितरित किए गए हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे मुख्यमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत सरकार गरीब और प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख की राशि प्रदान कर रही है। सरकार ने इस साल 1000 घर बनाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। अब देखिए, जितना भी डिजास्टर में जो भी फ्लड वगैरह आते हैं उसमें अगर किसी का घर टूट रहा है, ढह रहा है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सरकार ने इस योजना के तहत 1.5 लाख की राशि भी प्रदान कर रही है, ठीक है। और लक्ष्य भी रखा है 1000 घर बनाने का, ठीक है। तो ये फिगर आउट कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ऑथेंटिक डाटा है, ठीक है। और ये जितना भी डाटा है कहाँ से ली गई है? मुख्यमंत्री जब बजट में अपना भाषण देते हैं तो वहां से ये पिकअप किया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक है ये, ठीक है। मुख्यमंत्री एक बीघा योजना। चलिए, ये योजना क्या है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप 10 मैगजीन्स में भी काफी हाईलाइटेड हुई है ये। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य की कम से कम 1.5 लाख ग्रामीण महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाएगी। ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री एक बीघा योजना, आपको ऑप्शन में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, क्या ये जमीन से रिलेटेड है या फिर इसमें खेती होगी, कृषि होगी, ठीक है। तो कंफ्यूज ऑप्शंस आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर लेकिन आप मेंस जैसे एग्जाम में प्रिपेयर हो रहे हैं, वहां पे आप लिख रहे हैं दोस्तों, तो ये आपको फिगर आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1.5 लाख का आंकड़ा आप याद कर सकते हैं और इसका मेन मोटो मैंने आपको क्लियर आउट करवा दिया है, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा डिफाइन नहीं करूंगा, अदरवाइज बहुत लंबा लेक्चर्स ये चला जाएगा। ई उद्यान पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट। यह पोर्टल एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा जहां से किसान अपने घर बैठकर बागवानी से संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आजकल आपको क्लियर है कि ऑनलाइन टाइम चल पड़ा है, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशंस डिपार्टमेंट भी बनाता रहता है, ठीक है, ताकि लोग वहां से जुड़ सकें, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी दे सकें। अभी आपको क्लियर है कि MyGov.in की जो हिमाचल सरकार की वेबसाइट है उसमें लोग अपने शेयर भी करते हैं, अपने सुझाव भी देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप फिगर आउट भी कर सकते हैं अगर आप डेली एनालाइज करते हैं। फिर भी कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, फ्री टेस्ट अगर आपने लेने हैं व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। सौर सिंचाई योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक, ये फिगर याद कर लेना, 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करने के उद्देश्य से सरकार कृषि सिंचाई के लिए किसानों को सौर ऊर्जा चलित वाटर पंप उपदान पर उपलब्ध करवाएगी। इसके अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 90% व मध्यम और बड़े किसानों को 80% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
अब देखिए यहाँ पर आपको ये ईयर याद रखना है 2022 तक, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आजकल यहीं से बनता है। और जब भी हम छोटे और सीमांत किसानों की बात करते हैं, काफी ज्यादा ये मुद्दे हाईलाइट होते हैं बार बार, तो देखिए वहां पर 90% जो है वो मध्यम और बड़े किसानों को, ठीक है, यानी कि मीडियोकर टाइप के किसानों को वहां पर 80% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि छोटे और सीमांत किसानों को 90% और मध्यम और बड़े किसानों को 80% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये थोड़ा सा फिगर आप याद रख लीजिए, एक दो बार रीड करिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पीडीएफ आप ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, मिल जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, इस योजना के अंतर्गत सरकार शहरी परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 120 दिनों का गारंटी रोजगार की उपलब्ध करवाएगी। देखिए अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट हुआ है, 120 दिनों का गारंटी रोजगार भी उपलब्ध करवाएगी। MMSAG बाई योजना से मजदूरी में लगे लोगों को कौशल विकास की सुविधा भी प्रदान करवाएगी, ताकि उन्हें बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान किए जा सके। तो देख लीजिए एक बार, ये जो स्कीम है क्या कह रही है, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी। ठीक है, तो ये सारे की पॉइंट्स अगर आप अच्छे से रीड करते हैं, क्वेश्चंस गलत नहीं होता है। ठीक है, अटल वर्दी योजना आप सभी को क्लियर है। इस योजना के तहत पहली से, ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चंस बना था कि क्या 10वीं से 12वीं, 8वीं से 7वीं, ठीक है, तो देखिए पहली से 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को मुफ्त वर्दी मिलेगी। छात्रों को वर्दी जो मुफ्त मिल रही है, ठीक है, 2018-19 से प्रदान की जा रही है। ठीक है, ये प्रदान की जा रही है 18-19 से। ठीक है, इस योजना के तहत 18-19 में कक्षा पहली से 12वीं के लगभग 8 लाख, आपको एक्यूरेट फिगर नहीं याद रखनी है, लमसम आपको याद करके चलना है। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट कभी याद नहीं होगी और एक्यूरेट पूछी भी नहीं जाती है। छात्रों को 73 करोड़ के परिव्यय के साथ मुफ्त स्कूल वर्दी के 2 सेट यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी को क्लियर है। गृहिणी सुविधा योजना, गृहिणी सुविधा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाया गया। इस योजना से प्रदूषण रहित वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत 2.95 लाख से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। गृहिणी सुविधा योजना, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। मेधा प्रोत्साहन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। इस योजना के अंतर्गत राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं को राज्य या राज्य से बाहर कोचिंग संस्थानों में कोचिंग प्रायोजन के लिए सरकार द्वारा 1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। ये किनको मिल रही है? जो टॉपर्स हैं और जिनका परसेंटेज हाई है। ठीक है, उन लोगों को ये, उन स्टूडेंट्स को ये जो प्रोत्साहन राशि है वो मिल रही है, ताकि वो किसी इंस्टीट्यूट में जाके जहाँ पर लाखों रुपए की फीस होती है वो सरकार वहाँ पे उनको दे सके थोड़ा अपनी तरफ से। ठीक है, लेकिन अगर आपने लाखों रुपए बचाना है और कुछ ही रुपए में 500-700 रुपये में अगर आपने कोर्सेज ज्वाइन करने जहाँ पे आपके डेली टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो आप इन चीज़ों का फ़ायदा भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्रैक किए और आज गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर भी हैं। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन डायल, अब देखिए ये जो नंबर्स आजकल पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस यही से बन जाता है। 1100 नंबर आपको याद रखना है। लोगों की समस्याओं का समाधान करने और मुख्यमंत्री से सीधे संवाद हेतु ईमेल आईडी, ये याद कर लीजिए, ईमेल आईडी। आप ऐसी चीज़ें औरों को भी बता सकते हैं, औरों को भी अवेयर कर सकते हैं। इससे आपको आपकी जो इंटेलिजेंसी है आपकी वो बाहर आती है कि आप कितना ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। ठीक है, ये ईमेल आईडी भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। अब देखिए जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बन रहा है स्वावलंबन से। ठीक है, युवा उद्यमी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने मशीनों की खरीद पर पुरुष उद्यमी को 25% तथा महिला उद्यमी को 30% अनुदान देने का फैसला किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सरकार जो वो अपनी सब्सिडीज वगैरह यहाँ पर देगी। ठीक है, ताकि वो चीज़ें खरीद सके। मशीन, जैसे किसी को मशीन चाहिए, ठीक है, छोटी मोटी मशीन चाहिए, तो इस योजना के अंतर्गत, ठीक है, सरकार क्या करेगी कि आपको कुछ सब्सिडी वहाँ पर देगी और खुद का थोड़ा सा पैसा लगा के उस मशीन को चला सकते हैं, अपना एक स्टार्टअप कर सकते हैं। मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना, इस योजना के तहत प्रदेश के 8 इंक्यूबेशंस में 27 स्टार्टअप आरंभ किए गए हैं और 3 होनहार उद्यमियों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना
बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बार बार हाईलाइट हुई है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या है, 8 इंक्यूबेशंस में 27 स्टार्टअप आरंभ किए गए हैं और 3 होनहार उद्यमियों को पुरस्कृत भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, जनमंच योजना इंपॉर्टेंट, इस योजना की शुरुआत 3 जून 2018 को जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए की गई है। तो ये जनमंच योजना है। कंफ्यूजन करेंगे जब ऑप्शंस देखेंगे, अभी देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्वच्छ भारत अभियान, हिमाचल प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए नगर पालिका ठोस अवशिष्ट प्रबंधन रणनीति को अपनाते हुए शहरों को अवशिष्ट मुक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आजकल शहरों में हो रही हैं। आपको क्लियर होगा कि अगर आप किसी भी शहर सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्लियर है कि नगर परिषद की बात करें, नगर निगम की बात करें, तो आजकल जो कूड़ा कचरा बीनने आते हैं लोग, ठीक है, वो आपसे पैसे भी ले रहे हैं। ठीक है, घर तक गाड़ियां भी आ रही हैं आपका कूड़ा कचरा लेने के लिए। तो ये सारी स्कीम्स जो वो चल रही हैं इसके अंडर। ठीक है, स्मार्ट सिटी अभियान, इस योजना के जो उद्देश्य है, मूल अवसंरचना प्रदान करने वाले शहरों को बढ़ावा देना है। स्मार्ट सिटी का आपको क्लियर है कि यहाँ पर शिमला और धर्मशाला को यहाँ पर चूज किया गया। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन डायल 1100 आपको याद रखना है और मैंने आपको पीछे भी ये क्लियर करवा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आपको क्लियर हो गई है, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। हिमाचल प्रदेश नई राशन कार्ड ऑनलाइन योजना इंपॉर्टेंट, इस योजना के अंतर्गत बस सभी लोग जिनका नाम हिमाचल प्रदेश नई राशन कार्ड सूची में नहीं है तो वह इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए himachalform.nic.in का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश नई राशन कार्ड ऑनलाइन योजना, ये याद कर लेना अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए अपीयर यहाँ पर होने वाले हैं। विशेष महिला उत्थान योजना, इस योजना के अंतर्गत शारीरिक और यौन शोषित महिलाओं को पुनर्वास के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसी महिलाएं जिनके साथ उनका शोषण हुआ है, ठीक है, किसी भी तरह से, तो उनको क्या होगा कि यहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा व्यवसायिक टाइप का। ठीक है, कुछ भी सरकार यहाँ पर उनको प्रशिक्षण दे सकती है ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट यहाँ पर बन सके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सक्षम गुड़िया बोर्ड हिमाचल प्रदेश, इस योजना के अंतर्गत सक्षम गुड़िया बोर्ड का गठन बालिकाओं, किशोरी बालिकाओं के विरुद्ध अपराध सुरक्षा, उत्थान और अपराध के संरक्षण के लिए नीति की सिफारिश करने के लिए किया गया है, ताकि जिन भी बच्चियों के साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है, एसिड अटैक होता है या रेप जैसे केसेस होते हैं, तो इन सब में क्या किया गया कि सक्षम गुड़िया बोर्ड हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके विरुद्ध जो अपराध को काबू भी किया जा सके और उनको पनिश भी किया जाए। ठीक है, एक बूटा बेटी के नाम, देखिए इंपॉर्टेंट है, इस योजना के अंतर्गत लोगों को बेटियों के महत्व और वन संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत एक पौधा किट कन्या के जन्म के उपरांत माता पिता को यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, यानी कि किसी के घर में अगर बेटी पैदा हो रही है हिमाचल में, तो क्या होगा कि बूटा एक पौधा आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप अपने घर में, आंगन में, कहीं पे भी खेत में लगा सकते हैं उसको। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक जागरूकता बढ़ेगी और एक समाज में एक अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो जाएगा। ठीक है, उत्तम पशु पुरस्कार योजना, अब देखिए इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों, पशुपालकों को अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और किसानों को एक दिन में 15 लीटर या इससे अधिक दूध उत्पादन करने के लिए पुरस्कृत भी यहाँ पर किया जाएगा। उत्तम पशु पुरस्कार योजना यह कहती है। क्लियर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, अब देखिए इंपॉर्टेंट है, इस योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को प्रतिशत आपको क्लियर है कि 6,000 रुपया दिया जाता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको ज़्यादा फिगर यहाँ पर नहीं याद रखनी है। ठीक है, चलिए जनधन योजना, ये योजना ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के प्रत्येक भारतीय को बैंकिंग की जो भी मुख्य धारा से है उनको जोड़ने के लिए जनधन योजना, ताकि सभी के अकाउंट जो है वो खुल सकें और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे अकाउंट खुले भी हैं। ठीक है, तो मेन मोटो यही था कि बैंकिंग की जो मुख्य धारा है उनसे जोड़ा जाए और जितने भी फायदे आपको क्लियर है कि कोविड-19 में डायरेक्ट लोगों तक खाते में पहुंचे हैं, बैंकिंग अकाउंट में पहुंचे हैं, तो वो जनधन ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। ये खाता धारकों की वित्तीय जरूरतों के साथ साथ केंद्र सरकार के सामाजिक सुरक्षा लक्ष्यों को भी बढ़ावा देगी। ठीक है, चलिए
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। राज्य में इस योजना की शुरुआत के बाद इस योजना के अंतर्गत कम से कम 3 लाख 3.5 लाख परिवारों को गोल्ड कार्ड यहाँ पर मिले हैं और कम से कम 77,000 रोगियों ने 80 करोड़ कैशलेस उपचार का लाभ उठाया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आप सभी को ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर की है तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है आपकी स्टेट में, ठीक है, क्योंकि ये मर जाएंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना 28 फरवरी 2016 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई, जिसमें किसानों के उत्पाद को बीमाकृत करने हेतु एक देश एक योजना, ये याद रख लेना, एक देश एक योजना के अंतर्गत पहले से चल रही 2 योजनाओं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर प्रारंभ की गई, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश शिमला बोर्ड पूछता है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना के तहत ब्याज दर 6.50% से शुरू होती है और 20 साल तक के कार्यकाल के लिए लाभ उठाया जा सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको क्लियर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, सारी की सारी स्कीम्स यहाँ पर देख ली हैं, रीड आउट कर ली हैं, उनके फैक्ट भी देख लिए हैं कि आपको यहाँ से अगर कोई क्वेश्चंस बनेगा तो आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद आप कर लोगे। लेकिन अगर फिर भी आपके माइंड में डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी प्रोफेशनल गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के अंडर आप करना चाहते हैं, तो सिर्फ 599 रुपये के कोर्सेज हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। लाइफ टाइम मेंबरशिप भी है, HPG की 25,000 की मेंबरशिप भी स्कॉलरशिप दे रहा है, आप उनका भी फ़ायदा ले सकते हैं। कैसे आप 25,000 प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से व्हाट्सएप भी कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी और आप नोट्स बनाने से बच जाएंगे, क्योंकि एक फास्ट रिविज़न जब आप करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी आपके माइंड में इतनी स्टोरेज हो जाएगी कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो आपके पास आंसर उन चीज़ों का होगा। फिर भी कोई भी डाउट्स रह गया, कोई भी क्वेश्चन रह गया, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।